पुराने वक्तों की बात है। एक खूबसूरत और शानदार रियासत थी जहां एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह की सिर्फ एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी ज़हरा था। ज़हरा न सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी, बल्कि अपनी नरमी, आजिज़ी और रहम दिली की वजह से भी सबके दिलों में जगह बनाए हुए थी। वो अक्सर महल के दरवाजों से बाहर निकलती, गरीबों के साथ बैठती और उनकी मुश्किलात सुनती थी। उसे हमेशा यही सिखाया गया था कि असल शान व शौकत दूसरों के साथ भलाई करने में है। इसी रियासत में एक गरीब मगर नेक दिल लड़का अहमद भी रहता था। अहमद के वालिद का इंतकाल बचपन ही में हो गया था और उसकी बूढ़ी माँ ही उसका वाहिद सहारा थी। अहमद दिन रात मेहनत मजदूरी करता ताकि अपनी माँ को भूखा न रखे। गुर्बत ने उसके कपड़ों को पुराना और चेहरे को थुका हुआ बना दिया था, मगर दिल के अंदर इसकी ईमानदारी और रहमदिली चमक रही थी। लोग अक्सर उसे तंग करते, कुछ मजाक उड़ाते, मगर वो कभी बुरा न मानता और अपने अच्छे अखलाक से सबको जवाब देता। एक दिन बाजार में अजीब वाकया पेश आया। एक ज़ईफ औरत सामान खरीद कर वापस जा रही थी कि अचानक फिसल गई। लोग हंसने लगे, मगर अहमद ने फौरन आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और सामान उठाकर उसके घर तक पहुंचा दिया। इसी लम्हे शहजादी ज़हरा वहां से गुजर रही थी। उसने अहमद का ये अमल देखा और बहुत मुतासिर हुई। उसने सोचा, कितने लोग हैं जो दौलत रखते हैं मगर किसी की मदद नहीं करते, और ये गरीब लड़का है जो अपनी गुर्बत के बावजूद दूसरों का सहारा बन रहा है। शहजादी ने अहमद के करीब जाकर पूछा, तुम्हें इस औरत की मदद करने की क्या जरूरत थी? तुम तो खुद भी मुश्किल हालात में हो। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, शहजादी साहबा, गरीबी इंसान को दूसरों की मदद से नहीं रोकती। अगर मेरे पास दौलत नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास दिल है और ये दिल कहता है कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। ये अल्फाज शहजादी के दिल पर नक्श हो गए। उसने अहमद को याद रखा और कई बार खफिया तौर पर बाजार में आकर उसके किरदार को परखा। वो देखती कि अहमद कभी किसी का हक नहीं मारता, कभी झूठ नहीं बोलता और हमेशा दूसरों के काम आता है। कुछ महीनों बाद बादशाह ने ऐलान किया कि शहजादी ज़हरा के लिए रिश्ता तलाश किया जा रहा है। रियासत के कई शहजादे और अमीरजादे तहाइफ लेकर महल में पहुंचे। हर कोई अपनी दौलत, महलात और सोने के जेवरात का जिक्र करता रहा, लेकिन शहजादी का दिल इन सब से खाली रहा। आखिरकार जब बादशाह ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम्हें उनमें से कौन पसंद आया? शहजादी ने बड़े अदब से कहा, आबा जान, मुझे वो चाहिए जो ईमानदार हो, जो दूसरों का दर्द समझे, जो इंसानियत को दौलत से बढ़कर समझे। दरबार में खामोशी छा गई। फिर शहजादी ने सबके सामने अहमद का नाम लिया। पूरे दरबार में चहमीगोइयां शुरू हो गईं। वजीरों ने कहा, जहां पनाह, ये कैसे मुमकिन है कि शहजादी एक गरीब मजदूर से शादी करे? लेकिन बादशाह एक दानिशमंद शख्स था। इसने कहा, हम फैसला करने से पहले उस नौजवान को आजमाना चाहते हैं। अहमद को दरबार में बुलाया गया। वो सादा कपड़ों में बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह ने उससे कई सवाल किए, ईमानदारी, इंसाफ और कुर्बानी के बारे में। अहमद ने नहायत अदब और समझदारी से जवाब दिया। वो बोला, जहां पनाह, दौलत इंसान के पास आती जाती रहती है, मगर किरदार अगर एक बार टूट जाए तो कभी वापस नहीं आता। ये सुनकर बादशाह बहुत मुतासिर हुआ। उसने सबके सामने ऐलान किया, ये नौजवान गरीब जरूर है, मगर उसका किरदार शाही है। ऐसी ही सोच हमारे मुल्क को मजबूत बना सकती है। यूं अहमद और शहजादी की शादी हो गई। शादी के बाद शहजादी और अहमद दोनों ने रियासत में कई भलाई के काम शुरू किए। उन्होंने गरीबों के लिए मदरसे, यतीम खाना, हिस्पताल और खैरात के घर बनाए। जल्द ही रियासत पहले से ज्यादा खुशहाल और पुरअमन हो गई। सबक, असल दौलत रुपया पैसा नहीं बल्कि इंसानियत, ईमानदारी और दूसरों के साथ भलाई है। किरदार ही इंसान को हकीकी शहजादा बनाता है। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।